माई प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं जानता हूँ तुम मेरे उस दिन दरवाज़ा बंद करने पर नाराज़ हो गई थी मुझसे और शायद इसीलिए मुझे बगैर बताए वापस आ गई। देखो अब मैं आ गया हूँ ना, प्लीज़ अब गुस्सा थूक दो। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? किस लिए आए हो? हैरत है, मैं सोचा था मैं यहाँ पर आऊँगा तो शायद तुम मुझसे माजरत करोगी कि यूँ बगैर बताए तुम मुझे आगे, उल्टा तुम मुझे डांट रही हो। माजरत कैसी? मुझे कोई सारी उम्र तो वहाँ नहीं रहना था, लौटना ही था, सो मैं आ गई। सवाल तो ये पैदा होता है कि तुम यहाँ किस लिए आए हो? तुमसे मिलने के लिए। तुम इस तरह बगैर मुझे बताए वापस लौट आई, मैं बहुत परेशान हो गया और दिल की बात तो दिल में ही रह गई। तुम होश में तो हो? तुम इतनी दूर मुझसे अपने दिल की बात कहने के लिए आए? हाँ। किस रिश्ते से? दोस्ती के रिश्ते से माई। तुमने दोस्त कहा था ना मुझे, और मैंने दिल से तुम्हें दोस्त माना था, तो क्या एक दोस्त दूसरे दोस्त से? नहीं, रात गई बात गई फरहाद। मैंने उस शादी के हंगामे में हंसकर तुमसे दो बातें क्या करनी, तुम तो मेरे गले ही पड़ गए हो। क्या कर रहे हो? गाड़ी से उतरो, मुझे तुमसे बात करनी है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है फरहाद, मैं यहाँ कैसे उतर सकती हूँ? किसी ने मुझे देख लिया तो? मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। जिसे तुम 4 दिन की दिल लगी बोल रही हो ना, वो मेरे लिए दिल की लगी बन चुकी है। और वैसे भी इस वीराने में तुम्हारे घर की गाड़ी देख के लोग 1000 बातें तो बनाएंगे। मैं ड्राइवर नहीं हूँ, तुम्हारे लिए यहाँ पे ड्राइवर बन के काम कर रहा हूँ। नसीबो, जा जाके फकीरों को बता, छोटे साईं को मैं छोड़ आया हूँ, और साथ ही माई बीबी को बोले यूनिवर्सिटी जाने का वक्त हो गया। माही बीबी तो कब की चली भी गई। किसके साथ चली गई और कौन सी गाड़ी पे गई हैं? गई तो वो अपनी गाड़ी में है, वो शहर से नया ड्राइवर आया था उसी के साथ। अकेली गई हैं या कोई औरत गई हवेली से साथ छोड़ने? नहीं, मैंने तो अकेले जाते हुए देखा था। फकीरा को पता होगा, बुलाऊं उसे? रहने दे, मैं खुद जाके देखता हूँ। चाबी दे। तुम आखिर चाहते क्या हो? तुम्हें नहीं पता मैं क्या चाहता हूँ? तुम्हें नहीं पता है सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, या सब कुछ भूल गई हो? तुम समझते क्यों नहीं हो? लाहौर में हमारे दरमियान जो भी बातचीत हुई वो वहीं तक थी। तुमने मेरे घर का माहौल देखा है ना, यहाँ ऐसी दोस्तियों की कोई गुंजाइश नहीं है फरहाद। मैं शहर देख के दोस्ती नहीं करता तुम्हारी तरह, मगर तुम इतनी बेबस थी, तुमने मुझे वहां पे साफ साफ बोला क्यों नहीं? मैंने कहा ना वो सब कुछ मजाक था। तुमने मजाक किया होगा, मैंने तो मोहब्बत की है। पागल मत बनो, मुझ पर नहीं रहम खा रहे हो तो खुद पर तो खाओ। अगर मेरे भाई को जरा भी शक हो गया ना कि तुम किस नीयत से यहाँ आए हो, तो तुम्हारी लाश ही इस हवेली से वापस जाएगी। मौत से तो नहीं डरता मैं माही, तुम्हारी जुदाई से डरता हूँ। तो प्लीज एक बार बोल दो कि तुम मुझे चाहती हो, और अपने घर वालों से डरती हो।
मैं कसम खाता हूँ सारे जमाने से लड़ जाऊंगा तुम्हारे लिए। मोहब्बत और तुमसे अभी इतना बुरा वक्त नहीं आया मुझ पर। तुम लगातार मेरी हमदर्दी को गलत समझने की हमाकत किए जा रहे हो और इसका इलाज नहीं है मेरे पास फरहाद, दीवानापन है ये। हमाकतें कर रहा तो ठीक है, फिर यही से मैं तब तक यहां से नहीं जाऊंगा जब तक मैं सही तरीके से दीवाना नहीं हो जाता। तुम तो होश में हो ना, तुम्हारा होश तुम्हें मुबारक। तुम अपने तीर आजमाओ, मैं अपना जिगर आजमाऊंगा। तुम मेरे खानदान की इज्जत मिट्टी में रोल दोगे, पास आ जाओ। तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा आज के बाद। देर हो रही है तुम्हारी यूनिवर्सिटी से। अम्मी आज बहुत मुश्किल पड़ जाए, आप दुआ कीजिएगा कि अच्छे से हो जाए, ठीक है? अच्छा, ये अच्छा क्या होता है? मुझसे मोहब्बत थोड़ी मेरी क्यों दुआ करेंगी आप? तो बस फरहाद भाई के लिए दुआ करती हैं। ठीक है, बात की तूने। माँ के लिए सारी औलाद एक बराबर होती है और तेरे लिए तो हर वक्त दुआएं साथ ही है मेरे। चल जा, देर हो रही है, बस निकल जाएगी। अब्बा अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। अम्मी जी, अब्बा जान, मुबारक हो जी, फीदी ने पैसे भिजवाए हैं और अच्छे खासे भिजवाए हैं। ले भी परी, तेरी तो फरमाइश होगी ना, सारे मसले मसाइल हल होंगे। मैं जरा लेकर आया पैसे। अच्छा भाई, मुझे भी कॉलेज छोड़ दो ना। हाँ आजा, चल चले, चल आजा, आइए हम लोग। कमाल है। मैं इन दोनों के खर्चे के लिए ऑफिस से लोन लेने वाला था। कमाल कर दिया भाई, मेरे बेटे ने तो मेरी आधे से ज्यादा जिम्मेदारी खत्म कर दी। मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज। वहां जाके मेरे बेटे को इनकी फिक्र ही लगी हुई है। पता नहीं खुद के साल में होगा। आ गया वापस वो? अभी तक तो वापस नहीं लौटा। पता नहीं कहाँ रह गया। ये माहिन हमें जलील और रुस्वा करवा कर ही छोड़ी। मुझे इसकी बात माननी नहीं चाहिए थी। छोटे शाहजी हुजरे में वापस आ गए? मैंने देखा नहीं जी। अगर आप कहें तो भाग के देखा थी। नहीं, रहने दो। सुनो, हवेली में किसी ने उसे अकेले ले जाते हुए तो नहीं देखा माही को? नुकरानियां तो इर्द गिर्द मंडलाती फिरती हैं। माही बीबी का काम जो करना होता है। अब अल्लाह ही जाने के किसी ने देख ना लिया हो। दुआ करो वो माही को जल्दी यूनिवर्सिटी से वापस ले आए, तभी मेरी जान में जान आएगी। अल्लाह सही खैर करे जी। मैं देखती हूँ जाके। एक बात याद रखना, ये हमारी आखिरी मुलाकात है। आज के बाद ना मैं तुम्हें जानती हूँ ना तुम मुझे।
मैंने तुम्हें जितना समझाना था समझा चुकी, आगे तुम्हारी मर्जी। लेकिन अब तुम्हारे जीने मरने से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। यूँ समझो कि तुम मेरे लिए मर गए और मैं तुम्हारे लिए दफन हो चुकी। तुम जैसे अमीरों के लिए किसी भी रिश्ते को पल में जिंदा करना और पल में दफन करना बहुत आसान होगा। ये हुनर अभी तक मैंने नहीं सीखा, लेकिन धीरे धीरे सीख जाऊंगा। इम्तिहान मुझे अब तुम्हारा नहीं, अपना लेना है। अगर इस दिल की आवाज इतनी कमजोर है कि तुम्हारे दिल को छू ही नहीं सकी, फिर इसको मर जाना चाहिए। इंतजार करो। कितने दर्द ले आए हैं हम तो तेरी चौखट से, अपने गम छुपा लेंगे हम झूठी मुस्कुराहट से। भीगी भीगी पलकों में अक्स तेरा रहता है, आंख से छलक जाए तो प्यार तेरा बहता है। कहाँ से आ रहा है बाबू तू? छोटी बीबी को यूनिवर्सिटी छोड़ने गया था। अकेले नहीं जाना चाहिए था। छोटे शाहजी को पता चल गया तो सबके लिए एक रौला मच जाना, क़यामत आ जाएगी। मुझे हुक्म मिला और मैंने तामील की। वकीला से पूछा था तुम्हारा, बोला तुम कहीं बाहर गए थे। क्या कहना चाहिए था मुझे? मना कर देना चाहिए था ले जाने से। फकीरा भी ना दिमाग खराब हो गया उसका, अक्ल गिट्टों में आ गई है। सारी जिंदगी हवेली में गुजारी है, लेकिन उसे इतना नहीं पता क्या करना है। वैसे तुम भी तो जाते, मसला क्या है? ओ बहू, वो मेरी बात अलग है। वो सारी जिंदगी इधर रहा हूँ, बच्चे से बुढ़ापे पे पहुंच गया हूँ, फिर भी 1000 बार सोचता हूँ जनाना की तरफ जाते हुए। और जवान जहान है तू, 1000 किस्म की मसले होती हैं यार। तुम ही बताओ क्या करना चाहिए था मुझे? बात करता हूँ मैं फकीरा से, और इस तरह अचानक कभी जाना पड़ जाए ना और मैं ना हूँ तो किसी जनानी को गड्डी में लाजमी बिठाएं। ख्याल करें। ख्याल रखूंगा। क्या हो गया जिसको? आ गया बहुतू, किधर था? सुबह से नूरा जो है ना, काफी बंदे भेज चुका है तुझे बुलाने के लिए। हाँ, मुलाकात हो गई है मेरी उससे। खैर तो थी। खैर थी। वही ड्यूटी के कुछ नए असूल थे, मैं बता रहा था, सुन लिया? वैसे बहु एक बात कहूँ, बुरा ना मानना। कभी कभी ना मुझे ऐसा लगता है तू मेरे से ना कुछ लुका रहा है, छुपा रहा है। जैसे विचों विच तू कुछ और है और ऊपर से कुछ और बन रहा है। देख, अगर कोई भी परेशानी है ना तो बता दे खुल के। दिलावर यारों का यार है। और फिर तू तो मुझे पहले दिन से ना बहुत चंगा लगा था, और फिर
जिस तरह तूने मेरी तीमारदारी की है, ऐसे जैसे कोई अपना करता है। अगर कभी वक्त आया ना, दिलावर भी पीछे नहीं हटेगा। इत्मीनान रखो दिलावर, ऐसा कुछ नहीं है, और अगर होगा तो सबसे पहले तुम्हें ही बताऊंगा, ठीक है? वल वादा। वादा। मैं फिर तेरे लिए ना चाय बनवाता हूँ, कड़क सी। ऐसी चाय ना तूने शहर में भी नहीं पी होगी। हैं? चल मिलते हैं। मोहब्बत और तुमसे अभी इतना बुरा वक्त नहीं आया मुझ पर। एक बात याद रखना, ये हमारी आखिरी मुलाकात है। आज के बाद ना मैं तुम्हें जानती हूँ ना तुम मुझे। लेकिन अब तुम्हारे जीने मरने से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। यूँ समझो कि तुम मेरे लिए मर गए और मैं तुम्हारे लिए दफन हो चुकी। जी अम्मा सैन, आपने बुलाया मुझे? हाँ पुत्र, सदके थी वहाँ तेरे लिए खुशखबरी है। क्या खुशखबरी है, बताएं मुझे। बड़े पीर साईं के घर से जवाब आ गया है, मिलन नहीं बुलाया है। सच? ये तो वाकई बड़ी खुशखबरी है। तो अम्मा सैन, मैं तो बहुत ही डर रहा था कि कहीं वो किसी वजह से इनकार ना कर दे। इनकार क्यों करेंगे? उनकी कुड़ी को मेरे शहजादे जैसा मुंडा मिल सकता है? आसपास के सारे घराने आस से बैठे मेरे पुत्र के रिश्ते ले, इंशाल्लाह नजर ना लगे। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपने भाई जी को बताया कि नहीं? को ना कर नहीं है। एक बारी तेरी वोटी कर आ जाए ना तो मैं उदा भी बंदोबस्त करा। हुण नहीं मैं सुननी होती कोई। तो सांदे घर बस जा ते मैं दी सुख दा साल ऐसा। ठीक है, जाना कब है? इतनी जल्दी की है, हो जाएगा सारा। शुक्र है माही तुम जल्दी आ गई, मेरा यहाँ खून खुश्क होता जा रहा था। भाभी मैं इतनी परेशान थी कि क्लास में क्या हो रहा था कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अच्छा क्लास की बातें छोड़ो, ये बताओ तुम्हारी उससे बात हुई? क्या कहा उसने? कब वापस लौटेगा? पागल हो गया है वो। पता नहीं कौन से नए नए ख्वाब उसने सजा लिए हैं अपने दिमाग में। क्या मतलब? कहता है उसे मुझसे मोहब्बत हो गई है और उसी मोहब्बत को आजमाने के लिए वो अपने शहर को छोड़कर इतनी दूर यहाँ आया है। और जब तक वो उसे आजमा नहीं लेता ना, वो यहाँ से जाएगा नहीं। जानती थी, लाहौर में जो उसकी हालत देखी थी ना मैंने, उसे देखते ही मैं समझ गई थी कि वो जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है। खुद भी मरेगा और हमें भी बर्बाद करके छोड़ेगा। कोई मसला नहीं है भाभी, अभी आप देखिएगा मैं किस तरह उसके इस इश्क का भूत ना उसके सर से उतारती हूँ। बस हो गया बहुत। नहीं माही, खुदा के वास्ते इस वक्त ऐसी कोई हरकत करने का सोचना भी मत। जानती हो ना तुम्हारे रिश्ते की बात चल रही है, कल वो लोग आने वाले हैं। देखो मैं तुम्हें कोई भी हमाकत या पागलपन करने की इजाजत नहीं दूंगी। एक दफा खैर से ये मामला तय हो जाए,
जब उसे तुम्हारे रिश्ते के बारे में पता चलेगा ना तो खुद ही मायूस होकर वापस लौट जाएगा। भाभी, बाबा साईं और अम्मी जी को क्या जल्दी है मेरी शादी की? रिश्ता कहीं भाग रहा है क्या? मैं वैसे ही इस सब की वजह से इतनी परेशान हूँ, फिर बीच में रिश्ता भी आ गया है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। हो सकता है इस वक्त तुम्हारा ये रिश्ता आने में कोई ना कोई बेहतरी हो। देखो माही, तुम्हें अपना मूड अच्छा रखने की कोशिश करनी है। यहाँ तुम्हारी परेशानी से किसी को शक नहीं होना चाहिए। बिस्मिल्लाह। ए जेवर दे टब्बे मेरी गाड़ी जसन, ठीक है ना? ध्यान नाल कोई चीज पुलाने च गड्डी नहीं रखनी, कोई खराब ना होवन। बीबी सैन तुसा फिक्र ना करो जी, जिवें तुसा आख्या इवें थी सी। हमारे साईं, पूरे शहर के फूल इकट्ठे कर लिए आपने, इतना है तमाम? पुत्र पहली बारी कुड़ी वालों के यहाँ जा रहे हैं, उनमें खाली हाथ ना जासा ना। 1000 रस्म रिवाज निभाने होते हैं पुत्र, कुड़ी वालों को बहु इज्जत देनी होती है। ये तो बहुत अच्छी बात है। घर में बहू आएगी, आपका दिल भी लगा रहेगा और आपका लाडला घर में टिक के बैठेगा भी। हाँ, तैमूर की वोटी तो इंशाल्लाह आ जाएगी, पर मेरे दिल को तो तद चैन लग सी जब मेरे दो में पुत्रा ते घर बस जासन। मन ले मेरी गल, कर ले कुड़ी पसंद। अल्लाह बख्शे मेरी राफिया बड़ी चंगी बहू सी, पर अल्लाह साईं के काम में पुत्र हम बेबस होते हैं। देखो तेरे न्याणों को देखती हूँ ना, उदास उदास कल्ला कल्ला, तो मेरे दिल को बहुत दुख लगता है। मन ले, अपना कर वसा ले। हमारे साईं, एक बार शादी हुई थी ना, बस हो गई। वैसे भी सुतीली माँ ही होती है। वो मेरे और राफिया के बच्चों को कभी भी माँ जैसा प्यार नहीं दे पाएंगे। तो यही होना था कि उलझने बढ़ती, मसाइल बढ़ते हैं। मैं ऐसा कोई फैसला करना नहीं चाहता जिसका बाद में मुझे पछतावा हो। जहाँ तक बच्चों की बात है, तो घर में बहू आएगी तो बच्चे भी मसरूफ हो जाएंगे, उनका दिल भी लग जाएगा। चले। न्याड़ों का दिल तो बहल ही जाएगा, पर तेरी तन्हाई मेरे को देखी नहीं जाती। सुबह 5 बजे से लेके 6 बजे तक की ड्यूटी लगेगी और फिर शाम की ड्यूटी भी आप ही लगाएंगे। मेहमान आने वाले हैं, मुझे कोई शिकायत नहीं चाहिए, ठीक है? अरे तुम उधर क्या कर रहे हो? इधर आना, इधर आके मेरी बात सुन। फूल वाला आया अभी तक? अच्छा तो ठीक है, उसको बोलो कि सफेद और लाल रंग के फूल जरूर चाहिए। लाइटें लगवाना आपको होगा, आप भी समझ गए। कोई बात की शिकायत तो मुझे नहीं मिलेगी। हाँ तू भी जा, अब काम शुरू कर।
तबीयत संभली कि नहीं संभली? अगर संभल गई है तो उसको हमारे साथ भेज दो। बेहतर है। सही है, उसे कहो कि उसे शायद हमारे साथ जाना पड़ जाए, आज बहुत काम है। ओके, मैं भेजता हूँ। या अगर कहो तो मुझे ही साथ ले चलो। नहीं, तुम्हें नहीं ले जा सकते, तुम्हारे यहीं रुकने के ऑर्डर है। हो सकता है छोटे साहब को कभी भी कोई काम पड़ जाए, तो तू यही रहे ना। ये आज इतनी चहल पहल कैसी है मेरी में? तुझे नहीं पता चला अभी तक? छोटी बीबी का रिश्ता लिए मुल्तान से लोग आ रहे, बहुत ही बड़े जागीरदारों का रिश्ता आ रहा है। अच्छा सुनो, तुम अभी यही रुको, मैं सबको काम समझा के आऊं। जाना नहीं। अरे तैयार नहीं हुई मेरी माही रानी, वो लोग आने वाले होंगे। मुझसे नहीं हुआ जा रहा तैयार अम्मी जी। अम्मी जी, आपको नहीं लगता ये सब ज्यादा जल्दी हो रहा है? हर लड़की को ऐसे ही लगता है कि जैसे अभी उसने अपने आंगन में 2 ही पल गुजारे थे कि उसकी डोली उठाने वाले आ पहुंचे। पर यही सच है, देर या सवेर रुखसत तो होना होता है ना मेरी धी रानी। हाँ, लेकिन अम्मी, मुझे उन लोगों पर हैरत हो रही है, बिना मुझे समझे, बिना मुझे जाने इतनी जल्दी रिश्ता लेकर आ रहे हैं। ऐसा कौन करता है आजकल भला? आप परेशान नहीं हुई, इसे मैं अपने हाथों से खुद तैयार करूंगी। लड़के की माँ को सकता ना हुआ ना हमारी माही को देख के, तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। मैं जानती हूँ हमारी माही है ही इतनी प्यारी, बड़े खुश नसीब होंगे जो इसे अपने घर की रानी बनाएंगे। चलो चलो, शाबाश, जल्दी करो, देर ना करना। हाँ, क्या हो रहा है ये सब? भाभी, आपको नहीं लगता ये सब कुछ बहुत जल्दी में हो रहा है? ये रिश्ता, ये लड़का, अम्मी जी। देख ले शाजी जरा इस लड़की को, अभी तक तैयार नहीं हुई और मेहमान पहुंचने वाले हैं। हो जाएगी तैयार, तुम फिक्र नहीं करो। पहली दफा आ रहे हैं हमारे यहाँ, तुम मेहमानों के इस्तकबाल की तैयारी करो, किसी किस्म की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। ऐसे कैसे हो सकता है? हर चीज उनके शाया निशान होगी। एक तो लड़के वाले, फिर हमारी बेटी की होने वाली ससुराल, उन्हें हमारे दरवाजे बड़े और दिल खुले ही मिलेंगे। हाँ, मुझे यही उम्मीद है। नाजिम शाह को भी इत्तला कर दो, वक्त से पहले मौजूद रहे। अरे वाह, माशाल्लाह, चश्मे बतूर, आज तो वाकई क़यामत ढा रही हो। मेरी तरफ से तो 100% गारंटी, आज तो वो लोग हाँ करके ही जाएंगे। भाभी प्लीज, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ, आप तो मजाक ना करें। अब परेशान होने से क्या फायदा भला? मैंने तो पहले ही तुम्हें छेड़छाड़ करने से मना किया था। खैर, जो होना था सो हो गया। मगर माही, आज बात पक्की हो जाने के बाद तुम्हें अपना हर कदम बहुत एहतियात से उठाना होगा। तुम्हारी जरा सी गफलत की वजह से कोई बहुत बड़ा तूफान आ सकता है। और ये बात तुम अच्छी तरह जानती हो माही,
यहाँ बात 7 पर्दों में रहे तब भी दीवारों के कान सुन लेते हैं। छोटी सरकार वो मुल्तान वाले प्राहुणे ना आ गए हैं। अच्छा ठीक है, तुम नीचे जाओ। अच्छा जी। भाई हमें तो सियासत की चालें नहीं आती। ये तो नाजिम शाह का हौसला और शौक है कि मुल्क की सियासत की तरफ इनका रुझान है। आजकल तो ये ओखली में सर देने के बराबर है। और आप देख लें, आजकल हर एरा गैरा टेलीविजन पे आ जाता है और मुज़ाकरे के नाम पर शुरफा की पगड़ियां उछालनी शुरू कर देते हैं। सही कह रहे हैं शाह साहब। वैसे मैंने ये भी सुना है कि जिनको एक बार सियासत की लत पड़ जाए उनके मुंह से फिर यह काफिर छुट्टी नहीं है। क्यों नाज़िम साहब? बाबा सही सिकंदर भाई, पता नहीं आप लोगों ने सियासत को क्यों इतना हवा बना दिया है। बाकी शोबों की तरह यह भी एक शोबा है। जैसे लोग डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, साइंसदान बनते हैं, वैसे ही चंद सियासतदान इसी मुआशरे, इसी दुनिया के लोग होते हैं। नहीं हाँ, लेकिन ये चंद लोग हमारी सोसाइटी में काफ़ी ख़ास कंसिडर किए जाते हैं। चलो इन सियासत की बातों को छोड़ो, ये बताओ कि आजकल तुम्हारा क्या शुगर है? बस शाह साहब, जिम्मेदार का क्या मशगला हो सकता है? वही ज़मीन, जिम्मेदारी, जागीर के झगड़े, कोर्ट कचहरी, बस। बीबी साहब, हुन ते मैं तदों जासा जब मेरे ते मूल पुत्र की मंग पूरी हो जासी। बहु आस बहु उम्मीद लेकर आई हूँ मैं तो साकोल। आपका अपना घर है जागीरदारनी जी, जम आए, 100 बारी आए। वो माही थी को तो बुलाए ना, अब और सब नहीं होता मेरे को। जी जी। फकीरा, जा माही रानी को लेके आपकी बड़ी बहू का सुन के बहुत अफसोस हुआ। बच्चे कहाँ रहते हैं जी अपनी माँ के बगैर? बस जी, जो अल्लाह साई की मर्जी। मैंने तो कई बारी सिकंदर पुत्र से कहा कि अपना घर फिर बसा ले, पर वो तो मानो जैसे दिल ही टूट गया उसका राफिया के बाद। जमीनों के चक्कर, जागीर के मसले ऐसा उलझाए अपने आप को कि किसी और वल ध्यान देने का वेला ही नहीं है उसके पास। अल्लाह खैर करेगा जी, इंशाल्लाह। सिकंदर भाई, बड़ा नाम सुना है आपकी जागीर और जागीरदारी का। बाबा सही 100 कोस तक इन्होंने अपनी जागीर का कोई मुखालिफ छोड़ा नहीं है। हाँ, कहते हैं कि जागीरदारी भी सरदारी और नवाबी की तरह होती है, बड़े बड़े फैसले करने पड़ते हैं। हाँ, तो तैमूर क्या कर रहा है आजकल? तैमूर शाह साहब, वो तो इन मामलात से बिल्कुल बेजार है। कहता है कि मैं बिल्कुल मिसफिट हूँ।
बल्कि मुझे तो शक है कि वो ज़्यादा देर तक यहाँ पे रुकेगा नहीं। शायद इसीलिए माँ जी ने उसके पैरों पे बेड़ियाँ डालने का फैसला कर लिया है। वैसे सुना है हमने कि वलायत की पढ़ाई और वलायत का पानी जो है, ये दोनों अपना रंग देर से छोड़ते हैं। खैर धीरे धीरे ये हमारी मट्टी के रंग में रंगा जाएगा। देख लेना। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आप सुनाए शिकार विकार चल रहा है कि नहीं? इस बार भी ट्रॉफी घर आ रही है कि नहीं? भाई हमें भी लेके चलेंगे इसी दिन। इंशाल्लाह कोशिश पूरी जा रही है। सबके थी माँ। इतनी सोहनी है बीबी साहब, ये चांद का टुकड़ा थोड़ी है, ये तो पूरा 14वीं का चांद छुपा के रखा अपने आंगन में है। आजा मेरी थी, आजा। माशाल्लाह गुड्डी लगती है पूरी है। इसकी क्या जरूरत थी बीबी साईं? लोड़ क्यों नहीं, हमारे यहाँ इसी तरह से पहनाते हैं दियों को। बस अब तो एक गल तय हो गई कि माँ ही आज से मेरी ती है? माँ सदके जाए, मेरी ती को कोई इतराज तो नहीं? जी मैं बस बीबी साहब, अब तुसा भी आके ना मेरे तैमूर को एक दफा मिल लो। वैसे तो मैं तस्वीर छोड़ जाऊंगी। माशाल्लाह चंद सूरज की जोड़ी होगी दोनों की। ये तो सब मुकद्दर के खेल है। रिश्ते तो वैसे भी आसमानों पे बनते हैं, अल्लाह खैर करेगा जी इंशाल्लाह। तो बीबी साहब मुंह तो मीठा कराओ ना मेरा। जी जी मैं करता हूं। पसंद आया मेरी ती को? है नहीं सुनी है? पहले मैं अपनी ती का मुंह मीठा करा। ये मैंने उस शादी के हंगामे में हंसकर तुमसे 2 बातें क्या कर ली, तुम तो मेरे गले ही पड़ गए हो। मोहब्बत और तुमसे अभी इतना बुरा वक्त नहीं आया मुझ पर। यह हमारी आखिरी मुलाकात है। आज के बाद ना मैं तुम्हें जानती हूँ ना तुम मुझे। सुनते हैं अपनी धड़कन तेरे तड़पने में, फर्क नहीं अब मेरे दिल के धड़कने में। रोग मेरा बढ़ता जाए कोई तो संभाले ना, राहतें मिले अब हमको दिल के दहकने में। मांगू मैं अब क्या रब से, पाया है तुझको जब से, इश्क तेरा हम पे तारी रक्स में जहां। मन मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम गाए। मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम गाए। साथ साथ चलने वाले
राहें क्यों बदलते हैं, राहें जब बदल जाएं तो रास्ते भटकते हैं। दूर हो नजर से चाहे दिल के पास होता है, चाहे दो जहां भी पालो वो ही खास होता है। मांगू मैं अब क्या रब से, पाया है तुझको जब से, इश्क तेरा हम पे तारी रक्स में जहां। करूं सजदा एक खुदा को, पढ़ूं कलमा या मैं दुआ दूं, दोनों ही एक खुदा मोहब्बत। मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम गाए। मन झूम झूम तन झूम झूम,